नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में वक्री शनिदेव 140 दिनों तक मीन राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव 17 जून 2023 को रात्रि 10:48 पर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि की वक्री चाल कई ग्रहों को प्रभावित करने वाली है। मित्रों, सौर मंडल में खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, इनका मानव जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता रहता है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री अवस्था में नहीं आते हैं। शनिदेव 17 जून 2023 को रात्रि 10:48 पर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और शनि की वक्री चाल कई ग्रहों को प्रभावित करेगी। शनिदेव 17 जून को वक्री अवस्था में 4 नवंबर प्रातः 8:26 तक रहेंगे। ऐसे में शनिदेव की वक्री गति का परिणाम करीब लगभग 5 माह तक जातकों को सहन करना पड़ेगा। ऐसे में व्यक्तियों के जनजीवन में कुछ न कुछ शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे तो मीन राशि के जातकों पर इसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे। यह सब आपकी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल देते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा जाता है, शनिदेव कर्म फल प्रदाता भी कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि वक्री अवस्था क्या होती है। मित्रों, जब सूर्य से कोई ग्रह अधिकतम दूरी बना लेते हैं, लगभग 5 से 9 हाउसेज की दूरी बना लेते हैं, तो वह वक्री हो जाता है, अर्थात उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं। वक्री अर्थात थोड़ा सा तिरछा चलना भी कह सकते हैं। कोई भी ग्रह मित्रों उल्टा नहीं चलता है। जब पृथ्वी घूमती है तो घूमती हुई पृथ्वी से ग्रह की दूरी अलग अलग होती है। उस ग्रह की अपनी कुछ गति भी होती है, जिसके कारण उनकी गति में कुछ अंतर हो जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि यह उल्टे चल रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप किसी बस में यात्रा कर रहे होते हैं और दूसरी बस ठीक आपके बगल से ओवरटेक करती है, पास से यदि ओवरटेक करती है तो आपको लगता है कि बस पीछे की तरफ आ रही है। तो ऐसा आपको इन ग्रहों पर भी प्रतीत होता है। इसलिए उल्टा कोई ग्रह नहीं चलता है। सभी ग्रह आकाश में सूर्य का एक ही दिशा में और एक ही तरीके से चक्कर लगा रहे होते हैं। ग्रह की 3 अवस्थाएं होती हैं, वक्री, मार्गी और अतिकारी। मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार गति करना, और वक्री का होता है धीमी गति से गति करना। अतिकारी का मतलब यह होता है कि अपनी गति से भी तेज गोचर करना। लोग यह मानते हैं कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है, परंतु जिस घर में बैठे होते हैं उसका ही वह इससे एक घर पहले का फल देने लगते हैं। इस साल शनिदेव वक्री अवस्था में है, आपको इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह राशिफल आपकी मित्रों जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मित्रों, आपकी राशि से शनिदेव 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। 12वां घर होता है व्यय का, खर्चे का, विदेश का होता है। इसके साथ ही आपको 11वें घर का भी परिणाम मिलेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं यहाँ पर। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन की योग दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी आपको समाज में। हालांकि शनिदेव की 7.5 भी चल रही है, परंतु आपको एफर्ट्स डालने होंगे, कुछ इसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी तरफ से आपको ऐड करना पड़ेगा कुछ इस चीज़ें, थोड़ा सा मेहनत आपको और हार्ड करनी पड़ेगी आपको। यदि आप अभी तक अपने कामकाज से लेकर परेशान थे तो अब आपको उसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। आपको 100% तो मैं नहीं कह सकता, परंतु आपको आने वाले समय में अपने घर, परिवार, कार्य क्षेत्र में आपको ज़रूर सुकून भरा माहौल मिलेगा। वक्री हो जाने से शनिदेव यहाँ पर कुछ न कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं, आपको फाइनेंशियली मजबूत करने वाले हैं। आप फाइनेंशियली ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। आपके द्वारा अभी तक जो अनावश्यक खर्चे हो रहे थे उनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी, चाहे वह रोग व्याधि से हों, हॉस्पिटल से रिलेटेड हों, या घरेलू खर्चे हो रहे थे आपके, उन सब चीज़ को लेकर के आप कभी कभी जो है परेशान हो जाते, स्ट्रेस में हो जाते थे, आपको आप परेशान लगते थे। अब
अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में हैं, नीच के हैं और कमजोर स्थिति में होंगे तो आपको जो है थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यदि शनिदेव आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बलवान स्थिति में हैं और स्वराशि में होंगे तो आपके वारे न्यारे भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। यदि आप व्यापार करते हैं लोहे से संबंधित, केमिकल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, तो आपको व्यापार में जरूर लाभ होगा, यह बात निश्चित है। के जातकों को अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपना उद्देश्य आपको निश्चित करना होगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अवश्य एक दिन आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी। आप अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ वाद विवाद से बचें, कलह कलेश से बचें, अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में मीन राशि के जातकों को अपने आप को सर्वेसर्वा नहीं समझना है। आपको अपनी सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाने होंगे। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर थिंकिंग से हमेशा बचें, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आपके कोई पुराने काम अटके हैं तो उनमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। मित्रों, कुछ उपाय हैं। आप यदि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। उगते हुए सूर्य को जल जरूर दें। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र आप जाप कर सकें तो 108 बार नित्य जाप करें। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के मालिक भी हैं और शनि देव की आप आराधना करें। शनिवार को जो है काले वस्तुओं का दान करें, छाया दान कर सकें तो वो भी अच्छा है। सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ की जड़ में अवश्य लगाएं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।